Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss find the output based questions from the topic functions in SQL for class 12th IP students for term 2 examination. You must have seen the sample paper, उसमें ऐसे questions आए हैं. Find the output in 2 marks questions और 3 marks के questions पे भी find the output जो क्वेश्चंस है फाइंड द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस इन एसक्यूएल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट पावर 2,4. तो ये पावर फंक्शन तो आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, इवन एक्सेल में भी होता है, एसक्यूएल में भी पावर फंक्शन होता है. और पावर फंक्शन बहुत ईजी है. पावर फंक्शन क्या करता है, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करता है. लाइक ये इसका बेस होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो बेस होता है और जो सेकेंड नंबर होता है दैट इज़ एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁴ जो होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड. और सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट जो होता है, सेलेक्ट क्वेरी इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट. तो सेलेक्ट क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट. तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, 2⁴ कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 16. नेक्स्ट इज़ राउंड फंक्शन. तो राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड ऑफ करता है. यहाँ पे ये आपका नंबर होता है, जो भी नंबर आपको फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है राउंड फंक्शन का वो होता है नंबर. इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना होता है और कितनी डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना होता है वो यहाँ पे मेंशन होगा. यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है. जैसे यहाँ पे 1 है तो यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो ये 10th डिजिट है इस तक हमें राउंड ऑफ करना है. सो लेट्स डू इट. जैसे ये है 912.650, तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद बस 1 डिजिट चाहिए. तो अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी 100th डिजिट देखेंगे, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट है इसको देख के हम इसे राउंड ऑफ करते हैं ना. तो हमें क्या करना है, अगर ये वाली डिजिट आपकी 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं. तो ये तो सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है. 912 पॉइंट क्या हो जाएगा 7. अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे क्या होता, यही आंसर होता 912.6. तो यहाँ पे 1 डिजिट है इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक का इसे राउंड ऑफ किया है. अगर इन केस यहाँ पे 2 लिखा होता तो हम क्या करते, तब हमें ये 2 डिजिट्स भी लेनी होती. फिर हम ये थर्ड डिजिट देखते, यानी कि 1000th डिजिट देखते जो 1000th प्लेस पे है. तो ये 0 थी तो आपका आंसर उस केस में क्या आता है 912.65, क्योंकि ये 0 ये जो है 5 से लेस है इसलिए यहाँ पे 1 ऐड नहीं होगा. तो ये राउंड ऑफ का रूल होता है, आपको पता होगा. सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो कंडीशन हमें दी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट आएगा दैट विल बी 912.7. सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. और इस पीडीएफ के आंसर्स लास्ट में मेंशन है एंड इस पीडीएफ का लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आप खुद भी एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू एंड देन यू कैन चेक द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट राउंड 84.2. यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है वो नहीं दिया है, ओनली नंबर इज़ गिवन. और डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है वो नहीं दिया है. तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, हमें इस डिजिट को हम 0 ले लेते हैं. अगर हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स लेनी है ये नहीं गिवन है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट सेकेंड आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन है, तो हम सिंपली इसे क्या करते हैं होल नंबर में इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए. तो 84.2 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे इन होल नंबर्स तो ये 0.2 है. अगर ये 0.5 होता तो ये 85 बन जाता, यहाँ पे 1 ऐड हो जाता. बट ये 5 से लेस वैल्यू है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 5. तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा 84. वी कैन कन्फर्म द आंसर ऑल्सो 84. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट मोड 2,5. ये आपका क्या होता है नंबर और ये होता है डिवीज़र जो इसको डिवाइड करेगा. और मोड फंक्शन क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है, इट गिव्स यू द रिमाइंडर. सो व्हेन 2 इज़ डिवाइडेड बाय 5 तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा, फर्स्ट नंबर जो होता है वो सेकेंड नंबर से डिवाइड होता है और उस केस में जो रिमाइंडर आता है दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ पे अगर हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, सो ऑब्वियसली इट इज़ लेस देन 5, तो 0 टाइम्स जाएगा आपका एंड रिमाइंडर विल बी 2. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आउटपुट विल बी सिंपली 2.
ये दो क्वेश्चन जो है आपके करंटली जो आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है बाय सीबीएसई, उसमें ये दोनों क्वेश्चंस आए हैं 1 1 मार्क्स के। सो सी दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इसमें अगर आपको पता है कि पावर का कंसेप्ट क्या होता है, पावर फंक्शन में पहले बेस दिया होता है और फिर उसका एक्सपोनेंट दिया होता है, और आपको क्या करना होता है 5⁻³ करना है बस यहाँ पे, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा यू हैव टू राइट दैट इन द आउटपुट। तो 5 5 25, 25 5 125, तो 125 क्या होगा आपका आउटपुट। मोड फंक्शन हमने अभी देखा कि रिमाइंडर देता है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा व्हेन 5 इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, सो 3 1s are 3, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। सो हेयर आउटपुट विल बी 2। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये न्यूमेरिकल फंक्शंस थे। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रिंग फंक्शंस। ये सारे जो भी फंक्शंस हैं ये शॉर्ट में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट एनसीईआरटी पीडीएफ। आप उस पीडीएफ में भी जाके इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है सामने से कि कैसे इसका आउटपुट इंटरप्रेट करेंगे, तो आप उसमें जाके भी समझ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। और अदरवाइज़ यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो कि अगर किसी भी क्वेश्चन में कैसे ये आउटपुट आया है आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट इज सेलेक्ट यू केस पीताम्बरा एजुकेटर्स। यू केस मीन्स अपर केस। अपर केस मतलब कि इनको कैपिटल लेटर्स, अपर केस क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कैपिटल लेटर्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे यू केस से मतलब है अपर केस। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग फंक्शन है तो इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देते हैं और उसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है कंप्लीट स्ट्रिंग को। सो हेयर ये जो स्ट्रिंग है पीताम्बरा एजुकेटर्स दैट विल बी डिस्प्लेड इन अपर केस। सारे जो है कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे, स्पेस जो है एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट लोअर। तो जैसे यहाँ पे यू केस लिखा है, यहाँ पे एक फंक्शन अपर भी होता है, तो यू केस लिखिए या अपर लिखिए। सो दीज बोथ द फंक्शंस आर सेम, दे कन्वर्ट द गिवन स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ऐसे लोअर होता है या फिर एल केस होता है, ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे पी भी कैपिटल हो जाएगा, ITAMBARA, ये तो पूरा है ही आपका स्मॉल लेटर्स में। तो लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, ई आपका अपर केस था बट अब ये भी लोअर केस हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज मिड फंक्शन। सेलेक्ट मिड देन इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे आपको क्या दी जाती है, स्ट्रिंग। दिस आर्ग्यूमेंट इज ए स्ट्रिंग। यहाँ पे आपको दी जाती है पोजीशन। पोजीशन मीन्स कि किस पोजीशन से आपको इस स्ट्रिंग को रिट्रीव करना है। देन कितने साइज की स्ट्रिंग आपको लेनी है, यानी कि ये जो मिड होता है इट इज़ यूज टू रिट्रीव अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस F से जो है आपकी स्ट्रिंग एक्सेस होना स्टार्ट करेगी, और किस साइज़ तक, 4 साइज़ तक। यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो 4 साइज़ की होगी, यानी कि 3 से लेके अब 4 कैरेक्टर्स आप इस स्ट्रिंग के ले लेंगे। दैट विल बी FORM। सो दिस स्ट्रिंग विल बी द आउटपुट FORM। यानी कि हम ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है ये आपकी पोजीशन डिसाइड करता है कि किस पोजीशन से आपको स्ट्रिंग लेनी है और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं उस स्ट्रिंग के उस पोजीशन से। दैट इज़ गिवन बाय दिस थर्ड आर्ग्यूमेंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मिड जो फंक्शन है ये क्या करता है। इसका देर आर अदर नेम्स फॉर दिस फंक्शन मिड, दैट इज सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग भी लिखा हो सकता है, तो एक और हम एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सब स्ट्रिंग सेलेक्ट लिखा है, देन सब स्ट्रिंग पीताम्बरा कॉमा 2,5। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन डिसाइड कर रही है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, रिट्रीव करनी जो स्ट्रिंग है दैट इज़ सेकेंड पोजीशन। तो हमारा आएगा I, और कितना साइज़ होगा उस सब स्ट्रिंग का, 1 2 3 4 5। तो ITAMB 1 2 3 4 5। सो दिस विल बी द आउटपुट। तो हम इसको सब स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, सेम वर्क के लिए सब स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज़ होता है। एंड SUBSTR, दिस इज़ ऑल्सो अनदर नेम फॉर द सेम फंक्शन। सो अभी तक जितने भी फंक्शंस थे वो तो नेम से ही पता चल जा रहे थे और बहुत इजी थे। एक ये थोड़ा सा फंक्शन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है कह सकते हैं हम, कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये क्या करता है, आपको सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इस पोजीशन से स्टार्ट होता है और इतने कैरेक्टर्स जो है आपके लेता है।
तो ये वाला जो मिड फंक्शन है या सब स्ट्रिंग फंक्शन, सब str, ये सब सेम है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड आंसर। तो ये थोड़ा सा आप एक दो बार और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, सेलेक्ट लेंथ पिताम्बरा एजुकेटर्स। लेंथ फंक्शन क्या करता है? इट इज़ यूज टू गिव द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करेंगे। जो स्पेस होता है स्ट्रिंग में, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड एज वन कैरेक्टर। तो यहाँ पे कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो इसकी लेंथ क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा आपका 19। सेलेक्ट लेफ्ट उत्तराखंड 4। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? आपको लेफ्ट साइड से करेक्टर्स देता है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज स्ट्रिंग, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स आपको इस स्ट्रिंग में से लेने हैं, दैट इज़ गिवन बाय दिस नंबर। तो लेफ्ट क्या करता है? सब स्ट्रिंग देता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? आपके 4 कैरेक्टर्स आ जाएंगे आउटपुट में, UTTAR। नाउ सेलेक्ट राइट। ये क्या करेगा? राइट साइड से आपके कितने कैरेक्टर्स आ जाएंगे? 3। सो अगर ये अपर केस में है तो आपका आउटपुट भी अपर केस में आता है। अगर ये लोअर केस में, मतलब जैसे भी आपका कैरेक्टर्स जिस भी केस में लिखे हुए हैं सेम केस में आएगा। जैसे यहाँ पे यू कैपिटल है तो यू कैपिटल आएगा, यहाँ पे DIA तीनों कैपिटल है, सो दीज ऑल 3 कैरेक्टर्स विल बी इन कैपिटल। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट इन STR। इन STR मीन्स ये चेक करता है, ये जो फंक्शन होता है ये चेक करता है कि ये सब स्ट्रिंग इसमें किस पोजीशन पे इसकी फर्स्ट एक्रेंस हो रही है। ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और ये सब स्ट्रिंग होती है। तो ये सब स्ट्रिंग की, इस सब स्ट्रिंग की फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे है, किस पोजीशन से ये जो सब स्ट्रिंग है ये आ रही है, वो पोजीशन जो है एज अ आउटपुट आती है। तो जैसे यहाँ पे ARA, तो ARA ये सब स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है, तो इसकी पोजीशन क्या है देखते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आउटपुट आपका क्या होगा? 4 विल बी द आउटपुट। एंड इन केस ये जो सब स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग में है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये प्रेजेंट नहीं है आपकी स्ट्रिंग में, ये सब स्ट्रिंग, इन दैट केस आउटपुट विल बी 0। तो अगर आपकी स्ट्रिंग जो है लाई ही नहीं करती, डज नॉट लाई इन स्ट्रिंग, जो सब स्ट्रिंग है वो डज नॉट लाई इन स्ट्रिंग और डज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, तो आपका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 7। यहाँ पे 7 कैसे हो रही है देखिए, 1 2 3 4 5 तो ये कैरेक्टर्स है, यहाँ पे एक वाइट स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो 6 7। तो इस तरीके से इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 7 है। प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर फॉलोइंग। अब इसके लिए हमें आउटपुट जो है प्रेडिक्ट करना है। सेलेक्ट लेंथ, तो हमें पता है लेंथ क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग देता है। बट यहाँ पे लेंथ के अंदर एक और फंक्शन यूज़ हुआ है, जो लेंथ फंक्शन है इसके अंदर एक और फंक्शन यूज़ हुआ है, दैट इज़ ट्रिम। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जितने भी वाइट स्पेसेस होते हैं दैट इज़ रिमूव्ड। जो भी स्ट्रिंग आप ट्रिम में पास करेंगे, ट्रिम फंक्शन में पास करेंगे जो भी स्ट्रिंग, उसमें जितने भी ये वाइट स्पेसेस होंगे दैट विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इससे ये ट्रिम फंक्शन की वजह से हमें क्या स्ट्रिंग मिल रही है? सिंपली इंडिया। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचा। अब इसकी अगर हम लेंथ काउंट करेंगे तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5। सो आउटपुट विल बी 5। ऐसे ही अगर आप अपनी NCERT की PDF देखेंगे तो वहाँ पे एक और फंक्शन है दैट इज़ L ट्रिम। लेट्स से यहाँ पे ट्रिम की जगह क्या होता आपका L ट्रिम होता, तो उस केस में क्या होता आपका सिर्फ वाइट स्पेसेस जो हैं वो लेफ़्ट साइड से ट्रिम होते। तो उस केस में आपका L ट्रिम होता, अगर L ट्रिम और लेंथ होता एंड स्ट्रिंग सेम होती, तो उस केस में क्या होगा आपका सिर्फ लेफ़्ट साइड से वाइट स्पेसेस रिमूव होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला वाइट स्पेस रिमूव होता है और यहाँ पे एक वाइट स्पेस रहता आपका। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। तो उस केस में लेंथ आती 6। नाउ देर इज़ वन मोर फंक्शन दैट इज़ R ट्रिम। वो क्या करता है? सिर्फ राइट साइड से आपकी जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी, जो भी वाइट स्पेस होगा दैट विल बी ट्रिम्ड। सो जो ट्रिम फंक्शन L ट्रिम और R ट्रिम फंक्शंस है ये क्या करते हैं? आपको स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं आफ्टर रिमूविंग दीज स्पेसेस। तो ये स्पेसेस रिमूव कर देते हैं और उसके बाद जो आपकी स्ट्रिंग बची है वो आपको रिटर्न करते हैं आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग
फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन केस ऑफ L trim, इन केस ऑफ R trim के केस में क्या होगा, स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न यू द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसेस फ्रॉम राइट साइड. और ट्रिम के केस में क्या होगा, इट विल रिटर्न यू द स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द वाइट स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम द राइट साइड. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट मंथ नेम. तो ये क्या करता है, आपको जो भी आपने डेट लिखी होगी उसका जो मंथ होगा उसका नेम देगा. तो यहाँ पे मंथ क्या है, 11 है, तो 11th मंथ का नेम क्या होता है, नवंबर. सो आउटपुट विल बी नवंबर. ऐसे ही डे नेम होता है. डे नेम में क्या होगा, डे देखिएगा और फिर उस डेट में क्या डे है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस डे में थर्सडे होगा, सो इट विल रिटर्न थर्सडे. तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि आपको आएगा, कि मतलब पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि डे नेम तो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना स्टूडेंट के लिए, कि इस पर्टिकुलर डेट में कौन सा डे है. दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू प्रिडिक्ट. तो डे नेम तो नहीं पूछा जाएगा. ओबियसली मंथ नेम ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि मंथ आइडेंटिफाई करना ईजी है. नेक्स्ट इज सेलेक्ट ईयर 2000. ये आपको जो भी डेट दी होगी उसमें से आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा. तो ये डेट फंक्शंस हैं. डेट फंक्शंस आपके सिलेबस में है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं. सो यहाँ से क्या होता है, ये जो भी आपका डेट आपको दी होगी इसमें से आप ईयर इसको रिटर्न करता है. ईयर फंक्शन आपको ईयर रिटर्न करता है फ्रॉम द गिवन डेट. मंथ नेम क्या करता है, जो भी डेट दी है उसमें से मंथ का नेम देता है. इन केस यहाँ पे एक डे फंक्शन भी होता है. अगर यहाँ पे डे लिखा होता तो आपका आउटपुट क्या आता है, ये जो डे है 28, तब आपका आउटपुट जो है 28 आ जाएगा. तो मंथ को रिट्रीव करने के लिए मंथ का नेम रिट्रीव करने के लिए मंथ नेम फंक्शन है. ईयर रिट्रीव करने के लिए ईयर फंक्शन है. डे रिट्रीव करने के लिए देयर इज़ अ डे फंक्शन, तो 28 आउटपुट आएगा. अगर उस दिन कौन सा डे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, क्या है, कौन सा डे है, अगर उस डे नेम एक्सेस करना है तो डे नेम फंक्शन होता है. सो यहाँ पे कुछ और डेट फंक्शंस भी हैं जो आपकी एनसीईआरटी पीडीएफ में दिए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं. क्योंकि अगर एक्सप्लेन नाउ एंड डेट फंक्शन, मतलब ये फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया इन 1 मार्क्स ना, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको जो है फंक्शंस दे दिए गए हों. जैसे आपने सैम्पल पेपर में देखा भी होगा कि आपको फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए भी आए थे इन इंटरनल चॉइस, कि या तो आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है या फिर आपको 2 फंक्शन दिए हैं, मोड और पावर, आई थिंक उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है. तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपको क्या दिया हो, नाउ और डेट फंक्शन दे दिया हो एक्सप्लेन करने के लिए. सो यू शुड नो कि नाउ फंक्शन क्या करता है, आपको आपके सिस्टम की जो भी करंट डेट और टाइम होगा दैट विल बी रिटर्न्ड. वो आपको मिल जाएगा, वो आपको देगा. जो भी आपके सिस्टम में उस वक्त करेंटली डेट और टाइम होगी दैट विल बी गिवन एज द आउटपुट. नाउ डेट क्या करता है, इट रिटर्न्स द डेट पार्ट. वो क्या करता है, अभी आपके सिस्टम में जो भी डेट है, सो दैट विल बी रिटर्न्ड एज द आउटपुट. मंथ डेट, तो ये क्या करेगा, ये तो सिंपली आपको मंथ दे देगा. आपने डेट जो भी लिखी है उसका मंथ मिल जाएगा आपको. और अगर आपने नाउ लिखा है, मंथ के अंदर नाउ फंक्शन लिखा है, तो क्या होगा, अभी जो डेट है, अभी आपके सिस्टम की जो भी डेट है उसमें से मंथ मिल जाएगा आपको. मंथ नेम ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. नाउ दीज 3 क्वेश्चंस आर अगेन फ्रॉम द सैम्पल पेपर, तो हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं इन STR. सो इन STR क्या करता है, आपकी सब स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम कहाँ पे, किस पोजीशन पे अकर कर रही है आपकी स्ट्रिंग में, वो पोजीशन रिटर्न करता है. तो यहाँ पे ये डॉट है, तो ये डॉट कौन सी पोजीशन में अकर कर रहा है फर्स्ट टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11th पोजीशन में फर्स्ट टाइम ये डॉट आया है, सो आउटपुट विल बी 11. नेक्स्ट इज सब STR. ये क्या करता है, इस पोजीशन से हमने अभी ये सारे फंक्शंस ऊपर डिस्कस किए हैं व्हेन आई हैव एक्सप्लेन दैम. ये INSTR किया था. और सब स्ट्रिंग किसका अदर नेम है, कौन से फंक्शन का अदर नेम है, मिड का अदर नेम है. और इवन इसके लिए सब स्ट्रिंग भी यूज़ होता है, वर्ड मतलब फंक्शन नेम. सो इस पोजीशन से आपका जो है सब स्ट्रिंग फॉर्म होना स्टार्ट करता है. 7th पोजीशन से यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि C से. और कितने साइज का, 4 कैरेक्टर्स लेगा, 1 2 3 4. इट मीन CBSE विल बी द आउटपुट. नेक्स्ट है सेलेक्ट लेफ्ट. ये क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड से आपकी स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है. और ये क्या होता है, साइज ऑफ द सब स्ट्रिंग. तो कितने साइज़ की स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से. सो रिजल्ट विल बी एग्जाम्स. तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपकी CBSE सैम्पल पेपर में दिए हैं. तो देखिए, अगर आपने ये फंक्शंस अच्छे से पढ़ लिए हैं NCERT से, आई शो यू, ये सारे फंक्शंस जो हैं NCERT में इस तरीके से टेबल में एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो अगर आप इन टेबल्स को पढ़ लेंगे, सो
ईज़िली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आया होगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग की प्रैक्टिस के लिए आप इस पीडीएफ को भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। If you find this video helpful for the preparation of your term 2 IP एग्ज़ाम तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर term 2 एग्ज़ाम।